कहानी का आगाज एक सुनसान और वीरान रास्ते से होता है जहां एक कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार में जैक और उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड एमिली बैठे हुए थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन अगले चंद घंटों में हालात मुकम्मल तौर पर बदलने वाले थे। हमारी इस कहानी का हीरो जैक कहीं से सुन चुका था कि इस खौफनाक और वीरान जंगल के बीच एक निहायत खूबसूरत और पुरअसरार जगह छुपी हुई है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। बस फिर क्या था, वो बगैर किसी ताखीर के अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड एमिली को इस अनजान जगह की सैर कराने के लिए निकल पड़ा। अपनी कार में लेकर निकल पड़ा। जैक के दिमाग में एक और बड़ा प्लान भी चल रहा था। उसने तय कर रखा था कि वहां पहुंचने के बाद वो इसी सुनसान जमीन पर घुटनों के बल बैठकर एमिली को शादी के लिए प्रपोज करेगा। उसे पूरा यकीन था कि ये एक ऐसा रोमांवी और यादगार सफर बनने वाला है जिसे वो दोनों जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने जैक के सब्र का बंध तोड़ दिया। जैसे जैसे रास्ते का मंजर और ज्यादा सुनसान, डरावना और वीरान होता गया, अचानक उनकी कार के जीपीएस नेविगेशन का सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। सिग्नल जाते ही जैक ने घबराकर फौरन अपनी गाड़ी को एक जोरदार झटके के साथ रास्ते पर ही रोक दिया। वो फौरन अपनी सीट से नीचे उतरा और चारों तरफ घूमकर सिम्त चेक करने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ चुका है। उसकी नजर जहां तक जा रही थी, उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भयानक वीरानी, सूखा मैदान और सन्नाटा ही नजर आ रहा था। रास्ता पूरी तरह भटक जाने की वजह से जैक का अच्छा भला मूड अचानक बिल्कुल खराब हो गया और वो अंदर ही अंदर बुरी तरह झुंझला गया। वो इस मुसीबत के वक्त एमिली के सामने कोई फजूल बहाना नहीं बनाना चाहता था और ना ही अपनी गलती मानना चाहता था। तभी अचानक उसके पैरों के पास एक सांप रेंगता हुआ आ गया। गुस्से से पागल जैक ने अपनी भड़ास निकालने के लिए बगैर सोचे समझे इस सांप को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया और उसे फिर से डराकर वहां से भगा दिया। हालांकि जैक पहले ही बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन उसने अपने गुस्से को इतना बढ़ने नहीं दिया कि वो इस बेकसूर सांप की जान ले ले। इसी अफरा तफरी और लात मारने की आवाज से कार की सीट पर सुकून से सो रही उसकी गर्लफ्रेंड एमिली की आंख अचानक खुल गई। वो घबरा कर उठी और अपनी गाड़ी के शीशे से बाहर फैले इस खौफनाक और अनजान मंजर को हैरत से देखने लगी। कार रुकते ही एमिली पूरी तरह उलझन में पड़ गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड जैक इस खतरनाक और सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी क्यों रोक रहा है। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। अचानक सन्नाटा देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और अंदर से परेशान होने लगी। उसने फौरन जैक से कहा कि उन्हें उसी वक्त इस वीराने को छोड़कर वापस शहर लौट जाना चाहिए, लेकिन जैक अपने इस रोमांवी प्रपोजल वाले प्लान को इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने देना चाहता था जो उसने इतने दिनों से सोच रखा था। उसने जल्दी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना और समझाना शुरू किया। जैक ने दिलासा देते हुए कहा कि पिछले जीपीएस नेविगेशन के डेटा के मुताबिक वो इस पुरअसरार सियाहती जगह के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। बस सामने नजर आने वाले से पहाड़ को पार करना है और उसके बाद वहां ऐसा खूबसूरत और अनोखा मंजर देखने को मिलेगा जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। एमिली, जो फितरतन कुछ डरपोक थी, जैक की इन मीठी बातों में आ गई और एक लम्हे के लिए उसके दिल में भी उस खुफिया जगह को देखने की ख्वाहिश जाग उठी। फिर क्या था, दोनों ने अपनी गाड़ी से जरूरी सामान निकाला, उसे पैक किया और इस पहाड़ की चोटी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। ये उनकी जिंदगी में पहली बार था जब वो बड़े और महफूज शहर की चमक दमक से इतनी दूर किसी अनजान पैदल आगे बढ़ रहे थे। अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए जैक ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपने साथ एक वाइल्डनेस सर्वाइवल गाइड बुक यानी जंगल में जिंदा रहने की किताब भी ले आया था। वो रास्ते भर इस किताब को बहुत गौर से पढ़ता हुआ चल रहा था ताकि अगर कोई मुश्किल पेश आए तो वो अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा सके। शायद वो किताब वाकई किसी नाजुक मोड़ पर उनकी जान बचा भी लेती, लेकिन अफसोस, उन्होंने सफर की शुरुआत में ही एक ऐसी जानलेवा और खौफनाक गलती कर दी थी जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। वो जंगली पहाड़ दूर से देखने में तो बहुत छोटा और सीधा लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो उनकी सोच और नजरों के दायरे से कहीं ज्यादा दूर था। वो दोनों मुसलसल आगे बढ़ते रहे और चलते चलते दोपहर से सूरज डूबने का वक्त आ गया, लेकिन पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह थी कि वो दोनों कार से बहुत जल्दी में निकले थे, जिसकी वजह से उनके पास खाने पीने का जरूरी सामान और पानी बहुत ही कम था। देखते ही देखते अब उनके पास इस तपते रास्ते पर जिंदा रहने के लिए सिर्फ आधी बोतल पानी ही बची थी। खुशकिस्मती से इतनी मुश्किल और थका देने वाली चढ़ाई के बाद आखिरकार वो दोनों इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गए। लेकिन जैसे ही जैक इस पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा हुआ,
और जब उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई और उसका पूरा जिस्म खौफ से ठंडा पड़ गया। इस पहाड़ का पिछला हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर सूखा, बंजर और वीरान था। वहां किसी सियाहती मकाम का तो नामो निशान तक नहीं था, बल्कि दूर दूर तक किसी इंसानी सरगर्मी का भी कोई नामो निशान नहीं था। एमिली अपने सामने का ऐसा भयानक और उजड़ा हुआ मंजर देखकर पूरी तरह मायूस हो गई। अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने डर और गुस्से में जैक से साफ कह दिया कि वो इसी वक्त वापस अपनी गाड़ी की पार्क वापस लौटेंगे, लेकिन मुसीबत ये थी कि उस वक्त तक आसमान पर मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। उन्हें रात की खामोशी में रास्ता और सम्मत बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी और वो बस एक धुंधले से अंदाजे के सहारे आगे का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगे। न जाने इस तरह भटकते हुए उन्हें कितना वक्त गुजर गया। तभी उनके सामने एक इंतहाई खौफनाक और मायूस कन मंजर आया। वो रास्ता भटककर वापस घूम फिरकर उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। ये देखकर जैक एक लम्हे के लिए बिल्कुल सन और हैरान रह गया। उसे समझ नहीं कि जब उसने जंगल में जिंदा रहने की किताब को इतनी तवज्जो से पढ़ा था तो ऐन मौके पर वो इतना नाकाम और बेकार कैसे साबित हो गया। अब जाकर उसे अपनी इस बेवकूफी और लापरवाही पर गहरा पछतावा होने लगा था। लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें रात गुजारने के लिए उसी जगह रुकना पड़ा ताकि सुबह का उजाला होने पर वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सकें। लेकिन अगली सुबह जब जैक की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने फौरन अपनी बेल्ट खोली और नीचे चेक किया तो उसके होश उड़ गए। रात को सोते वक्त एक जहरीले बिच्छू ने उसे चुपके से काट लिया था। जहर फैलने की वजह से जे की हालत बिगड़ने लगी और अब बेबस फैमिली को उसे मजबूती से संभालना और सहारा देना पड़ा ताकि वो इस जानलेवा वीराने से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सकें। लेकिन इस बिल्कुल सुनसान और वीरान जंगल में चारों तरफ का मंजर एक जैसा ही था। वो भला सिमत का अंदाजा कैसे लगा सकते थे? आपस में काफी बहसो मुबाहिसा करने के बाद उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए किसी भी एक सिमत को चुन लिया और इसी तरफ आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन ना जाने उन्हें इस तपती धूप में भटकते भटकते कितना वक्त गुजर गया। उन्हें दूर दूर तक अपनी गाड़ी का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आसमान पर एक बार फिर से काला अंधेरा छाने लगा। अपनी इस बेवकूफी की वजह से जैक के दिमाग में खुद के लिए नफरत, गुस्सा और पछतावा अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। आखिरकार जैक जहनी तौर पर मुकम्मल तौर पर टूट गया और वहीं जमीन पर बैठ गया। वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे को संभालने के लिए एक निहायत रोमानवी प्रपोजल प्लान करके लाया था। लेकिन किस्मत देखो कि आज वो दोनों इस होलनाक वीराने में मौत के जाल में फंसे हैं थे। खुशकिस्मती से इतनी बड़ी मुसीबत में होने के बावजूद उसकी गर्लफ्रेंड एमिली ने उस पर कोई गुस्सा नहीं किया और ना ही उसे ज्यादा कसूरवार ठहराया। वो दोनों खामोशी से एक जगह बैठ गए और इस बात की फिक्र करने लगे कि क्या वो कभी इस जहन्नम से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। लेकिन पिछले 2 दिनों की दौड़ धूप, बिच्छू के जहर के दर्द और इस खौफनाक जहनी की वजह से वो पूरी तरह थक कर चोर हो चुके थे और जल्द ही दोनों गहरी नींद की आगोश में चले गए। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इससे भी बड़ा और खौफनाक बहरान आगे उनका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जब जैक की आंख खुली और वो अपनी इस बेहोशी जैसी गहरी नींद से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एमिली में कोई हरकत नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल बेजान सी थी। वो घबराकर फौरन उसके पास गया और पूछने लगा कि क्या हुआ है। वो पागलों की तरह काफी देर तक उसका नाम लेकर पुकारता रहा, लेकिन एमिली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो पूरी तरह होश खो चुकी थी। इस अचानक आए खौफनाक मोड़ ने जैक को बिल्कुल बेबस और लाचार कर दिया। इसने घबराकर फौरन अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बाहों में उठा लिया। राहत की बात सिर्फ इतनी थी कि एमिली की सांसें बहुत धीमी ही सही लेकिन अभी चल रही थीं। जैक ने फौरन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कंधे पर उठा लिया। इसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी फैमिली को इस वीरान मौत के कुएं से जिंदा बाहर निकाल कर ही दम लेगा। लेकिन सच तो ये था कि वो पिछले 2 दिनों से एक पल के लिए भी नहीं सोया था और उसके जिस्म में फैला बिच्छू का वो मोहलिक अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो अंदर से इस कदर कमजोर हो चुका था कि कंधे पर बोझ लेकर वो अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसकी सारी ताकत जवाब दे गई। उसके पैर पूरी तरह लड़खड़ा गए और वो दोनों इस जलती हुई तपती रेत पर जोर से नीचे गिर पड़े। जैक दिल ही दिल में बस यही उम्मीद कर रहा था कि काश इस भयानक मुसीबत में कोई फरिश्ता आकर इनकी मदद करे, लेकिन इस सुनसान और खौफनाक वीराने में दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी
इस जाल से निकलने के लिए उसे जो कुछ भी करना है सिर्फ और सिर्फ अपने ही दम पर करना होगा। जैक ने एक बार फिर अपनी बची खुची सारी ताकत जमा की और बेहोश एमिली को अपनी बाहों में उठा लिया। वो बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। इस वक्त आसमान से सूरज आग बरसा रहा था और वहां चलने वाली हवा में भी तपती हुई गर्म लू के थपेड़े थे, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जैक के जिस्म की सारी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अपनी गर्लफ्रेंड को हर हाल में आने का जो एक जुनून और दीवानगी थी, बस उसी जिद के सहारे वो इस जहन्नम में मुसलसल अपने कदम घसीट रहा था, चाहे उसे अपनी जान की आखिरी बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। वो एमिली के बेजान जिस्म को समेटकर इस खामोश मौत के वीराने से आजाद कराकर ही रहेगा। न जाने इस तपती धूप में तड़पते और भटकते हुए उन्हें कितना वक्त गुजर गया, लेकिन फिर चलते चलते वो एक जरा नीचे वाले पहाड़ी हिस्से के पास पहुंचे। यहाँ की मिट्टी में एक अजीब सी और बहुत ही नायाब नमी महसूस हो रही थी, जिसे देखकर लगा कि आर्जी तौर पर और खुद को संभालने के लिए ये जगह दूसरी जगहों से कुछ बेहतर हो सकती है। जैक ने बहुत एहतियात के साथ एमिली को नीचे जमीन पर लेटाया और खुद दीवानों की तरह दौड़कर पास की रेतली जमीन पर चला गया। वो एक पल जाया किए बगैर अपने दोनों हाथों से जंगली जानवरों की तरह रेत को नीचे की तरफ गहरे गड्ढे में खोदने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद इस नमी के नीचे उन्हें पीने के लिए 2 बूंद पानी मिल जाए, लेकिन अफसोस उसकी पोटी किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ छोड़ दिया। इस रेत की गहराई में नमी का एक कतरा तक मौजूद नहीं था। जैक इस गहरी नाकामी से अंदर से बिल्कुल टूट गया और मायूस हो गया, लेकिन इस बेबसी के आलम में वो इस कड़वी हकीकत को कबूल करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ठीक इसी वक्त जब जैक पूरी तरह मायूस होकर मौत के सामने हार मान चुका था, अचानक सुनाटे को चीरती हुई आसमान से एक भारी गर्ज की आवाज गूंजी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह घुटनों के बल उठ खड़ा हुआ और दीवानों की तरह चारों तरफ दौड़ने लगा। जब उसने लड़खड़ाते हुए अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो नीले आसमान को चीरता हुआ एक बड़ा हवाई जहाज वहां से गुजर रहा था। आसमान में उड़ते इस जहाज को देखकर जैक के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी और वो खुशी से झूम उठा। उसने एक पल जाया किए बगैर फौरन अपने बदन से शर्ट उतारी और उसे हवा में दीवानों की तरह लहराते हुए आसमान की तरफ जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अफसोस उसकी किस्मत खराब थी। वो हवाई जहाज वहां बिल्कुल नहीं रुका और सीधा आगे उड़ गया। जो उम्मीद अभी अभी जागी थी वो पल भर में ही टूटकर बिखर गई। जैक गहरे दर्द और मायूसी की खाई में डूब ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक नई तरकीब आई। उसने फौरन चारों तरफ नजरें दौड़ाईं और उसे इस मुसीबत से निकलने का एक रास्ता सूझ गया। वो बगैर वक्त जाया किए इस तपती रेत पर इधर उधर तलाश करने लगा और वहां बिखरे हुए सफेद पत्थरों को एक एक करके इकट्ठा करने लगा। फिर उसने उन सफेद पत्थरों की मदद से जमीन पर बहुत बड़ा रेस्क्यू SOS यानी मदद का निशान बना दिया। वो दिली दिल में उम्मीद कर रहा था कि अगर वो जहाज वापस लौटे या कोई दूसरा तैयारा वहां से गुजरे तो उसे इस वीराने में किसी के जिंदा होने का सिग्नल मिल सके। ये सारा काम खत्म करने के फौरन बाद जैक को अचानक बहुत तेज पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई। तभी इस भयानक और बेबसी वाले हालात में अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे एहसास हुआ कि इस रेगिस्तान की जानलेवा सूरत हाल में जिंदा रहने के लिए यूरिन भी पानी का एक इंतहा पूरा जरिया बन सकता है। लेकिन मसला ये था कि वो अभी अभी वहां से निकला था और पानी का वाहिद कप वहीं छोड़ आया था जहां सुबह उसकी आंख खुली थी। खुद को दोबारा रास्ता भटकने से बचाने के लिए उसने जानबूझकर एक मजबूत सूखी टहनी तलाश की। वो अपनी याददाश्त के सहारे इसी सिमत में वापस चलने लगा और रेत पर उस टहनी से एक साफ निशान बनाता गया ताकि वो बगैर भटके वापस लौट सके। जैसे ही जैक वहां से आगे बढ़ा, जमीन पर बेहोश पड़ी उसकी गर्लफ्रेंड फैमिली की आंख खुल गई और वो अपनी इस बेहोशी से बाहर आ गई। उसे अपने पूरे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द और अकड़न महसूस हो रही थी। खास तौर पर उसके कंधे पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नुकीला कांटा चुभ रहा हो, जैसे किसी ने एक साथ हजारों सुइयां चुभो दी हों। उसने पूरी हिम्मत जमा करके अपनी शर्ट को ढीला किया और अपने कंधे को चेक किया। उसे वहां एक सुर्ख रंग का कटने का निशान नजर आया। अब ये साफ हो चुका था कि कल रात सोते वक्त उसे भी किसी बहुत ही जहरीले कीड़े ने काट लिया था। इस नाकाबिले बर्दाश्त और खौफनाक दर्द की वजह से एमिली अपने आंसुओं को रोक न सकी और वो फूट फूट कर, लेकिन इस खौफनाक माहौल में जिंदा रहने की उसकी ख्वाहिश ने उसे अंदर से हौसला दिया और उसने खुद को जल्द अज जल्द पुरसुकून होने पर मजबूर किया ताकि वो इस मुसीबत का मुकाबला कर सके। इमली का जिस्म इस जहरीले जंगली कीड़े के काटने की वजह से अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। उसके पूरे बदन में नाकाबिल बर्दाश्त दर्द था, जिसकी वजह से वो बेबस होकर वहीं एक जगह खामोश बैठ गई और बस दिल ही दिल में जैक के सही सलामत वापस आने का इंतजार करने लगी। लेकिन इसी दौरान अचानक इस सन्नाटे को चीरती हुई कुछ खौफ जंगली भेड़ियों के रोने की आवाजें उसके कानों में पड़ी।
वो भयानक आवाज सुनते ही एमिली पल भर में बुरी तरह घबरा गई और खौफ के मारे कांपने लगी। वो इस संसान वीराने में पागलों की तरह जोर जोर से अपने बॉयफ्रेंड जैक का नाम पुकारने लगी और अपने इस बीमार और इंतहाई कमजोर जिस्म को किसी तरह घसीटकर वहां से हटने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसे सामने अभी तक कोई जंगली भेड़िया या उसकी शक्ल नजर नहीं आई थी, लेकिन इन भेड़ियों के गर्राने और चिल्लाने की आवाजें वक्त के साथ उसके और ज्यादा करीब आती जा रही थीं। अपने अंदर के डर को वो और ज्यादा दबा ना सकी। अपनी जान बचाने की फितरी जिबलत के तहत वो बगैर सोचे समझे वहां से भागने लगी। वो बगैर पीछे मुड़े उस रेतीली जमीन पर तब तक दौड़ती रही जब तक कि उसके कानों में भेड़ियों के डरावने रोने की आवाजें आना पूरी तरह बंद ना हो गईं। और तभी अचानक दौड़ते दौड़ते अंधेरे में उसका पांव लड़खड़ा गया और वो मिट्टी के गहरे गड्ढे में जा गिरी। वो रात एमिली के लिए किसी अजाब से कम ना थी। उसने शदीद दर्द और खौफ में वो रात गुजारी। अगली सुबह जब हुई तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब और नाजुक हो चुकी थी। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था और उस पर खून का एक कतरा तक नजर नहीं आ रहा था। इसके अलावा पिछले 3 दिनों से उसने पानी का एक कतरा तक नहीं पिया था, जिसकी वजह से उसके होंठ बिल्कुल सूख चुके थे और उनमें गहरे जख्म और दरारें पड़ चुकी थीं। एमिली ने किसी तरह अपनी बची खिंची हिम्मत जमा की, उठने की नाकाम कोशिश की और खुद को संभालने के लिए अपने सामने मौजूद एक जंगली दरख्त के तने को मजबूती से पकड़ लिया। वो इतनी बुरी हालत में भी अपनी जिंदगी से हार मानने को तैयार नहीं थी। पानी की शदीद तलब और उम्मीद में उसने उस दरख्त की एक छोटी सी शाख तोड़ ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने सूखी लकड़ी को चबाकर उससे या रस निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक चबाने के बाद भी उसमें से पानी का एक कतरा भी नहीं निकला। इस नाकामी के साथ ही उसकी बची खुची आखिरी उम्मीद भी पल भर में टूट गई। वो पूरी तरह मायूस होकर उस तपती रेत पर बेजान होकर पड़ी रही और उसके दिलो दिमाग में एक इंतहाई खौफनाक ख्याल आने लगा कि शायद अब उसका अंजाम आ चुका है और वो वाकई इस बेकिनार और खौफनाक वीराने में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। ठीक इसी वक्त जब वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह मायूस होकर मौत का इंतजार कर रही थी, अचानक उसके पैरों के पास सीज सरसराने की आवाज आई। उसने फौरन अपनी भारी नजरें नीचे दौड़ाईं तो वहां कुछ इंतहाई खतरनाक और जहरीली चींटियां रेंग रही थीं। ये आखिरी मंजर देखकर एमिली जहनी पौर पर पूरी तरह टूट गई और बेदम होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। एमिली खुद को इंतहाई बेबस महसूस कर रही थी और लाचारी के आलम में उसका पूरा जिस्म रेत पर तड़प रहा था। अब वो इस जानलेवा मुसीबत से और ज्यादा लड़ना नहीं चाहती थी। उसने मौत के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे और खामोशी से अपनी आखिरी सांसों का इंतजार करने लगी थी। लेकिन ठीक इसी नाजुक मोड़ पर अचानक उसकी उंगलियों को अपने पास की रेत में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि वहां की रेत पर कोई अजीब सा उभार है। वो पूरी तरह उलझन में पड़ गई और उसने भारी दिल के साथ अपना सर उठाकर गौर से देखा। सामने रेत पर एक साफ लकीर खींची हुई थी और वो कुछ और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड जैक था, जो जापानी तलाशने निकला था तो रास्ता याद रखने के लिए अपनी सूखी टहनी से निशान बनाता हुआ गया था। ये वही रास्ता था। उस इकलौते निशान को देखते ही एमिली के टूटते हुए दिल में उम्मीद की एक जबरदस्त चिंगारी दोबारा भड़क उठी। उसकी आंखों में जो मौत का अंधेरा छा चुका था वो पल भर में रोशनी और जीने की चाहत से भर गया। जमीन पर बने इस साफ निशान का पीछा करते हुए एमिली अपने बेजान जिस्म को घसीटते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाने लगी। आसमान से सूरज मुसलसल आग के गोले बरसा रहा था और नीचे की जमीन किसी तवे की तरह जल रही थी। इस हालत में उसका हर एक कदम उठाना किसी ऊंचे पहाड़ को हिलाने जितना मुश्किल काम साबित हो रहा था। भूख, प्यास और जहर के खौफनाक दर्द से जब वो एक बार फिर हिम्मत हारकर वहीं दम तोड़ने ही वाली थी कि अचानक उसकी धुंधली होती नजरों के सामने कुछ फासले पर एक साया सा नजर आया। इस साये को देखते ही एमिली का दिल जोर से धड़कने लगा और जैसे उसकी जान हल्क में आ गई। उसने अपने अंदर बची हुई चंद सांसों की पूरी ताकत झोंक दी और पागलों की तरह उस तरफ दौड़कर चेक करने लगी। जैसे ही वो करीब पहुंची तो उसने देखा कि रेत पर कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड जैक बेहोश पड़ा हुआ था। ये वही जैक था जो कुछ देर पहले उसकी जान बचाने के लिए पानी की तलाश में अपनी जान दांव पर लगा कर निकला था। लेकिन इस वक्त जैक की हालत देखकर एमिली का कलेजा मुंह को आ गया। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी और कमजोर चल रही थीं और वो पूरी तरह मौत के दहाने पर खड़ा था। अपने प्यार को इस तरह मरते हुए इनके दिल पे जैसे किसी ने तेज छुरी से वार कर दिया हो। वो रोते हुए आहिस्ता से जैक के जिस्म के पास झुक गई ताकि इस वीराने में वो अपनी बाहों से उसे थोड़ी सी राहत और अपने प्यार की गर्मी दे सके।
ठीक इसी लम्हे उसकी नजर जैक के बेजान हाथों पर पड़ी। बेहोशी की हालत में भी उसका हाथ रेत पर मुसलसल हिल रहा था और उसने अपने हाथ में पानी की एक बोतल को अपनी आखिरी ताकत से मजबूती से पकड़ रखा था। इस बोतल के अंदर अब भी आधी बोतल पानी बचा हुआ था। यह वही पानी का कीमती जरिया था जिसे ढूंढने के लिए जैक ने इस खौफनाक रेगिस्तान में अपनी जान की बाजी लगा दी थी और इतनी भयानक मार झेलकर आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ढूंढ कर लाया था। एमिली खुद प्यास से मर जाना कबूल कर चुकी थी, लेकिन वो इस पानी की एक बूंद भी पीने के बजाय जैक को ही देना चाहती थी। इधर जैक को अपनी इस जिद और नासमझी पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो खुद को बुरी तरह कोस रहा था। वो कितना बड़ा बेवकूफ और जाहिल था जो अपनी जान से प्यारी गर्लफ्रेंड को इस सूखे, बंजर और खौफनाक वीराने में ले आया। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी एमिली हर हाल में जिंदा रहे। उसके मुंह से निकलने वाले वो इंतहाई कमजोर अल्फाज गहरे पछतावे और एमिली को अकेला ना छोड़ने की बेबसी से भरे हुए थे। अपनी बात खत्म करते ही अचानक जैक को सांस लेने में शदीद तकलीफ होने लगी। उसका पूरा जिस्म नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से तड़प रहा था। जैक को इस तरह तड़पता देखकर एमिली खौफ के मारे और अपनी जान बचाने की फितरी जबलत के तहत पागलों की तरह जोर जोर से रोने और चीखने लगी। लेकिन अफसोस, इस सनसान और बेरहम वीराने में उसकी ये दर्द भरी चीख सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। वो बस बेबस और लाचार होकर देखती रह गई कि कैसे उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड की सांसें हमेशा के लिए थम गई और उसका गर्म बदन आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा। इस वक्त आंसू बहाने और चीखने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो अपनी हड्डियों के गूदे तक और अपनी रूह की गहराई तक उस होलनाक बेबसी को महसूस कर रही थी। उसने आसमान की तरफ मुंह करके पागलों की तरह अपनी पूरी ताकत से चीखा, लेकिन इस वसी आसमान से उसकी अपनी ही फटी आवाज के अलावा कोई दूसरा जवाब वापस नहीं आया। इस जालिम और वसी फितरत के सामने इंसानी जिंदगी कितनी छोटी और नाजुक है, ये उसे आज समझ आ रहा था। जैसे मिट्टी का कोई मामूली सा जर्रा हो जो हवा के एक झोंके में कभी भी बिखर और मिट सकता है। बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद आखिरकार जब वो कुछ पुरसुकून हुई तो उसने पानी की इस आधी बोतल की तरफ देखा जिसे जैक ने अपनी जान का नजराना देकर हासिल किया था। उसने रोते हुए अपने दिल में एक पक्की कसम खाई कि चांदलीवा रेगिस्तान के जाल से हर हाल में जिंदा बाहर निकलेगी और जैक की इस आखिरी उम्मीद और मोहब्बत को अपने अंदर जिंदा रखेगी। उसने भारी दिल के साथ अपने बॉयफ्रेंड के बेजान जिस्म को आखिरी अलविदा कहा। फिर उसने पानी की वो बोतल उठाई, उसे मजबूती से पकड़ा और अकेले ही इस खौफनाक रास्ते पर आगे बढ़ गई। लेकिन फितरत की ये सफाकी और बेरहमी उसकी सोच और तसव्वुर से कई ज्यादा शदीद थी। वो अभी उस जगह से थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि आसमान से बरसती हुई वो झलसाने वाली तेज धूप ने उसके बदन को बुरी तरह जला दिया और आखिरकार वो बेदम होकर तपती रेत पर नीचे गिर पड़ी। इस वक्त तक उसके जिस्म की बची खिंची सारी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि उसके अंदर अपने पैरों पर सीधा खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन उसके सीने में सिलग रही जिंदा रहने की वो जबरदस्त चाहत और जैक की आखिरी उम्मीद ने उसे अंदर से टूटने नहीं दिया। वो बार बार खुद से बस यही कह रही थी कि उसे हर हाल में जिंदा रहना है। इस तरह यहाँ घुटने नहीं टेक सकती, इसलिए एमिली ने हार मानने के बजाय अपने हाथों और घुटनों के बल इस जलती हुई रेत पर रेंगना शुरू कर दिया। इस वीराने में आगे बढ़ने वाले रास्ते का एक एक इंच का टुकड़ा उसके लिए मौत की सजा जैसा इंतहाई मुश्किल लग रहा था। ना जाने वो इस तपते रेगिस्तान में कितनी देर तक इसी तरह रेंगती रही, लेकिन आखिरकार उसकी नजरों के सामने वो पक्की सड़क आ गई जहां से वो दोनों इस वीराने के अंदर आए थे। इस पल सड़क को देखकर उसकी बुझती हुई आंखों में गहरे हौसले की एक नई रोशनी चमक उठी। अपने बची हुई आखिरी सांस की ताकत समेट कर वो पूरी जान लगाकर उस सड़क की तरफ दौड़ी। वो सुनसान सड़क के किनारे किनारे बहुत देर तक पैदल चलती रही। जब उसने अपनी बोतल में बचा पानी का आखिरी कतरा भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पी लिया तो आखिरकार उसे सड़क के किनारे खड़ी अपनी वो गाड़ी नजर आ गई। इस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते वो वाकई पूरी तरह निढाल और थक चुकी थी। गाड़ी के पास पहुंचते ही उसने फौरन दरवाजा खोला और अंदर सीट पर बैठ गई। उसे अपने अंदर की घबराहट और बेकाबू धड़कनों को पुरसुकून करने बहुत लंबा वक्त लग गया। जब इसकी सांसें कुछ मामूल पर आए तो उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने के लिए इसकी चाबी तलाश करना शुरू की, लेकिन उसने पूरी गाड़ी का कोना कोना छान मारा, चाबी कहीं नहीं मिली। चाबी की जगह इसकी नजर अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखे एक सुर्ख रंग के खूबसूरत डब्बे पर पड़ी। एमिली ने गहरी उलझन, हैरानी और कांपते हाथों से सुर्ख डब्बे को उठाया और इसे आहिस्ता से खोल दिया। इस सुर्ख डब्बे के अंदर वाकई एक निहायत खूबसूरत हीरों की अंगूठी रखी हुई थी। इसे देखते ही एमिली पल भर में
समझ गई कि उसका बॉयफ्रेंड जैक इस पूरे ट्रिप की तैयारी किस मकसद से करके लाया था। वो जान गई कि जैक इस सफर के किसी निहायत हसीन और रोमानवी लम्हे में घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। उसने बिल्कुल खामोशी से और अपनी आंखों में आंसू लिए उस अंगूठी को उठाया और उसे अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में पहन लिया। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरी और चुपचाप उसी जलती हुई रेत पर लेट गई और अपनी मौत के आने का इंतजार करने लगी। इतने सारे भयानक इम्तिहानों, अपनों को खोने के गहरे सदमे और इस जानलेवा सफर के बाद अब उसके जिस्म की सारी तवानाई और जीने की आखिरी उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो हार मान चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का खेल भी निराला है। वो हमेशा इंसान को ऐसे वक्त पर हैरान कर देती है जिसकी किसी ने ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की होती। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर जब एमिली की होशो हवास और इसकी शऊर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, अचानक एक निहायत गर्म और मजबूत हाथ ने आकर उसके बेजान होते जिस्म को ऊपर की तरफ उठा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि इस खौफनाक रेगिस्तानी इलाके में गश्त करने वाला एक पेट्रोल सिक्योरिटी फोर्स का जवान था जिसने बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंचकर उसे ढूंढ निकाला था। आखिरकार एमिली बहुत खुशकिस्मत रही कि उसकी जान बच गई और वो इस मौत के जाल से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रही। और इधर इस खौफनाक और सनसान वीराने में चलने वाली गर्म हवाएं शायद आज भी अपने सरसराहट के साथ किसी अगले मुसाफिर का इंतजार कर रही हैं।